चलिए, आज की क्लास मैंने आपको कहा था न्यूमेरिकल पे डेडिकेटेड रहेगी, तो हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है बेटा, तो न्यूमेरिकल पे डेडिकेटेड रहेगी आज की क्लास। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट लिखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 11.2 ग्राम आयरन। आयरन का रिलेटिव एटॉमिक मास आपको कितना है? वैसे मैंने आपको याद रखने को कहा था 56, तो ग्राम एटॉमिक मास भी यही हो जाएगा 56 ग्राम पर मोल। जरा करें क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 11.2 ग्राम आयरन। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने मोल के दो फॉर्मूले बताए थे, गिवन वेट बाय मोलर वेट और गिवन नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगैड्रो नंबर। ये दोनों फॉर्मूले याद है? गिवन वेट बाय मोलर वेट, गिवन नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 की पावर 23, गिवन वेट बाय मोलर वेट। इज इट क्लियर बेटा? यस और नो? ठीक है, तो जरा यहां तक करें और मुझे क्वेश्चन बताएं। करें बेटा इसको, आपको थोड़ा ट्राई लेने हैं आज, ठीक है ना? चलो मैं करता हूं। तो सुने मेरी बात, सबसे पहले वेट से मोल निकालें, क्योंकि मुझे मोल में ही पता है कितने एटम होते हैं, क्योंकि मुझे किसमें पता है? मोल में ही पता है कितने एटम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालें। मोल्स, वेट से मोल निकालने 11.2 बाय 56, ये क्या है? आपके मोल। ठीक है, अब मोल से पार्टिकल निकालने नंबर ऑफ एटम्स। तो मोल को किससे मल्टीप्लाई करूं? एक मोल में एन होते हैं, तो इतने मोल में कितने हो गए? एन। ये नंबर ऑफ एटम्स आ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल जो भी कहो। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे? दिमाग में सेट बिठाओ। सबसे पहले वेट से निकाल लोगे मोल्स, और मोल्स से निकल देंगे आपके पार्टिकल। ठीक है, वेट को मोलर वेट से डिवाइड करोगे तो मोल आ जाएंगे, क्योंकि वेट बाय मोलर वेट ही देता है मोल। ठीक है, वेट बाय मोलर वेट मोल देता है, या ग्राम एटॉमिक वेट। अब मोल से पार्टिकल निकालना है, तो एक मोल में एन होते हैं, तो जितने भी मोल होंगे उसमें एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बेटा अप्रोच क्लियर हुई? क्या बेटा अप्रोच क्लियर हुई? यस और नो? क्या बेटा अप्रोच क्लियर हुई? यस और नो? तो इसको कर लो। तो 56 है, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 11, तो 0.2 एन इज योर आंसर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज 0.2 एन, दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर? यस और नो? तो इसको नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं। क्या बेटा आगे बढ़े? सर एन को सिंपली नहीं करना बेटा, एन को कैसे मल्टीप्लाई करोगे? आपको एक मोल में पता है एन पार्टिकल होते हैं, आपको ये थोड़ा पता है 56, ये 11.2 ग्राम में कितने पार्टिकल। आप सबसे पहले मोल से क्या निकाल लो? एटम से, वो ग्राम से क्या निकालोगे? मोल। और फिर मोल को बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास से रिलेटिव है, यहाँ पे यूनिट नहीं होती। ग्राम एटॉमिक मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। ग्राम एटॉमिक मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास की यूनिट नहीं होती, इट इज यूनिटलेस। क्या बेटा दोनों बातें समझ गए सब बच्चे? हाँ या नहीं? क्या इसको हटा लूं? इसको हटा लूं बेटा? अगला क्वेश्चन लिखे। कैलकुलेट, बेटा ये विजिबल है, देखने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ये वाला कलर बताओ।
देखने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये विजिबल है? कैलकुलेट, बताएं फटाफट। नहीं, ठीक है चलो। तो लाइट है, चलो मैं व्हाइट कलर से ही लिख देता हूँ। कैलकुलेट मास ऑफ आयोडीन विच कंटेन्स 6 × 10⁻25 आयोडीन एटम्स। मास ऑफ आयोडीन निकालो जिसमें इतने आयोडीन के एटम है। कैलकुलेट मास ऑफ आयोडीन विच कंटेन 6 × 10⁻25 एटम्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, आप करें। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता, आप सबसे पहले लेट एक्स ग्राम ऑफ आयोडीन कंटेन्स इतने एटम। ठीक है, लेट वेट ऑफ आयोडीन कितना मान लोगे, एक्स ग्राम, जिसमें इतने एटम है। तो एक्स ग्राम में ग्राम एटॉमिक वेट लिखने हम, आयोडीन का है 127 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोल्स निकालने सबसे पहले। मोल्स कैसे निकालोगे, x/127, ये आगे मोल। अब पार्टिकल कैसे निकालोगे, एक मोल में n होते हैं, तो x/20 127 में कितने होंगे। क्या बेटा मेरी बात समझे हो, ये बात समझे हो? सबसे पहले वेट से मोल निकाले, मोल से पार्टिकल निकाले, और ये पार्टिकल कितने होने चाहिए, इतने। तो इसको किसके को रख दोगे, 6 × 10⁻25। तो सोल्व करें इसे, x/127 × 6 × 10⁻23 पुट करें, 6 × 10⁻25, 6 से 6 गया 100। तो x/127 किसके बराबर हो गया, 100 के। तो x किसके बराबर हो गया, 12700 ग्राम, या फिर इसको लिख दो 12.7 kg। क्या बच्चे क्लियर है, क्या बेटा क्लियर है, यस और नो में जवाब दे। क्या बेटा क्लियर है, हाँ या नहीं? तो मैंने मान लिया x ग्राम आयोडीन में इतने मोलिक्यूल या एटम है, तो x से मोल निकाल ले, गिवन वेट बाय मोलर वेट। मोल से बेटा पार्टिकल निकाल ले, x/127 × n, और ये पार्टिकल किसके बराबर है, गिवन एटम्स के बराबर है। इज इट क्लियर बेटा, यस और नो? क्या बेटा समझ आया, हाँ या नहीं? जरा इसको नोट करें, मैं एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो चीजें। जल्दी से इसको नोट करें और डन बोले, मैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। चलो, तो बेटा कभी भी वेट दे रखा हो ना, कभी भी वेट दे रखा हो और एटम निकालने हो, वेट दे रखा हो तो वेट को डिवाइड करोगे आप मोलर वेट से, तो आ जाएंगे आपके पास क्या, मोल्स। वेट बाय मोलर वेट ही मोल होता है। मोल को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, एन से, तो आ जाएंगे आपके पास पार्टिकल। तो हमेशा आप याद रखना, अगर किसी चीज से मोल निकालना है तो डिवाइड होगा, अगर किसी चीज से मोल निकालना है तो डिवाइड होगा, अगर मोल से कुछ निकालना है तो मल्टीप्लाई होगा। अगर मोल है तो बेटा कुछ भी निकालना है तो मल्टीप्लाई होता है जनरली। मोल से वेट निकालो, पार्टिकल निकालो, मोल से वॉल्यूम निकालो गैसेस में, तो मल्टीप्लाई होगा। क्या दिमाग में सेट हो गया? किसी चीज से मोल में आना है तो डिवाइड होगा, मोल से किसी चीज पे जाना है तो मल्टीप्लाई होगा। वो चीजें क्या क्या है वो मैं बताऊंगा। क्या बेटा इतनी बात तो याद रख सकते हो, क्या बेटा इतनी बात याद रख सकते हो? ठीक है, किससे डिवाइड होगा, वेट है तो वेट से डिवाइड होगा, पार्टिकल है तो पार्टिकल से डिवाइड होगा। जैसे देखो, अगर आपके पास अगर कुछ पार्टिकल दे रखे हैं, उससे मोल निकालने,
पार्टिकल है तो पार्टिकल से डिवाइड होगा, उससे मोल निकालने, तो पार्टिकल से मोल निकालने के लिए उस पार्टिकल का किससे डिवाइड करते थे, एवोगैड्रो नंबर से। क्या बेटा मेरी बात समझो, पार्टिकल से मोल निकालने तो मोल पे आ रहे हैं, किसी चीज से मोल निकालना है तो डिवाइड होगा। अब मोल से वेट निकालना है तो बेटा मोल इंटू मोलर वेट गिव्स वेट। अब मैंने ये कैसे लिख दिया, मोल्स को लिखा मैंने n इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर वेट। तो वेट को क्या लिख सकता हूं, मोल्स इंटू मोलर वेट, मोल्स इंटू मोलर वेट गिव्स वेट, मोल्स इंटू मोलर वेट गिव्स वेट। क्या बेटा सारी चीजें दिमाग में सेट बैठ रही है, इज एवरीथिंग क्लियर टू यू? क्या बेटा समझ रहे हो, पार्टिकल से मोल निकालना है डिवाइड होगा, मोल से कुछ निकालना है तो मल्टीप्लाई होगा। इज इट क्लियर टू यू, यस और नो? चलो इसको लिखें, उल्टा चलते हैं, दो फ्लो चार्ट और बनाते हैं ताकि आपके दिमाग में सेट बैठे। निकलेगा सब कुछ मोल से, मोल पे तो एक बार आना ही पड़ेगा आपको, मोल निकालने पड़ेंगे। बेटा ये स्मॉल एन है, ये मोल है, स्मॉल एन रिप्रेजेंटेशन है मोल की, और कैपिटल एन रिप्रेजेंटेशन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, इसमें कंफ्यूज ना हो, ये रिप्रेजेंटेशन है। स्मॉल एन से मैं मोल लिख रहा हूँ, कैपिटल एन से नंबर ऑफ पार्टिकल लिख रहा हूँ। क्या रिपू बेटा क्लियर है, आगे बढ़े। इसको बना लिया, आगे बढ़े बेटा, फटाफट लिखो। नंबर ऑफ पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, मोल निकालने के लिए एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सैंपल में कितने भी पार्टिकल हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। इसको लिख लिया तो डन बोले, मैं आगे बढ़ू। क्वेश्चन अभी और कराऊंगा, अभी धीरे धीरे सेट होंगी आपके दिमाग में चीजें, आप घबराए मत, बस करते जाएं सुनते जाएं, हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार अटेम्प्ट लेते हैं। ठीक है, बेटा एक बार लिखते जाएं, मैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्या आगे बढ़े बेटा, लिख लिया, चलो। तो आगे बेटा कुछ इस तरह है, ये है आपके पास मोल, मोल से दूर जाना है, मतलब मोल से कुछ निकालना है। मोल से अगर मुझे वेट निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करूं, मोल से कुछ निकालना है तो मल्टीप्लाई होगा, वेट निकालना है तो मोलर वेट से मल्टीप्लाई होगा, जो चीज निकालनी है उससे मल्टीप्लाई होगी, वेट है तो वेट से मल्टीप्लाई होगा, पार्टिकल निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, मोल से पार्टिकल निकालना है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई होगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर बेटा, यस और नो? ठीक है, मेरे पास वेट है, वेट से मुझे मोल पे आना है तो बेटा क्या करूं, मोल की तरफ जाना है, तो बेटा मैं क्या करूं बताओ फटाफट, वेट से मोल निकालना है तो क्या करूं, गिवन वेट बाय मोलर वेट गिव्स मोल, डिवाइड होगा, गिवन वेट बाय मोलर वेट गिव्स मोल। ठीक है, मेरे पास पार्टिकल है, पार्टिकल से मोल निकालना है तो क्या करूं, पार्टिकल से मोल निकालना है तो क्या करूं, डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, एवोगैड्रो नंबर। क्या बेटा क्लियर हुआ, इज इट क्लियर, यस और नो? तो मोल से कुछ निकालना है तो मल्टीप्लाई, मोल की तरफ आना है तो डिवाइड। बेसिकली दो ही फॉर्मूले हैं, उनको इंटरप्रेट करना सिखा रहा हूं मैं आपको। मोल्स के दो फॉर्मूले अब तक बताए हैं मैंने, गिवन वेट बाय मोलर वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर। अब बेटा मैं वेट से पार्टिकल पे जा रहा हूँ, वेट से पार्टिकल पे जा रहा हूँ या पार्टिकल से वेट पे आऊंगा, अलग अलग फ्लो चार्ट बनाता हूँ ताकि आपके दिमाग में स्कीम में ठीक बैठे। क्या ये स्कीम ठीक बैठ गई, क्या ये चीज ठीक बैठ गई आपके दिमाग में, मोल से कैसे ऑपरेट करना है, वेट से बेटा पार्टिकल से अगर वेट निकालना है तो क्या सीक्वेंस है, देखो पार्टिकल से अगर वेट पे पहुंचना है तो क्या सीक्वेंस है, पहले पार्टिकल से मोल निकालना है, फिर मोल से मोलर वेट से मल्टीप्लाई करके वेट आ जाएगा, ये सीक्वेंस है। क्या बेटा मेरी बात समझो, पहले नंबर ऑफ पार्टिकल को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे, मोल पे पहुंचोगे ही पहुंचोगे, फिर मोल से वेट निकाल लोगे, मल्टीप्लाई बाय मोलर वेट।
अगर वेट से पार्टिकल निकालने हैं तो वेट से पहले मोल निकालो, वेट बाय मोलर वेट गिव्स मोल, अब मोल से पार्टिकल निकलने बाय टू एन। क्या बेटा सीक्वेंस क्लियर हो रहा है? क्या बेटा सीक्वेंस क्लियर हो रहा है? यस और नो? इसको बना लिया तो डन बोले मैं आगे बढ़ता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर ये समझ गए यहाँ पे ये जो पॉइंट चल रहा है तो बस फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन में इसको लिख लिया तो डन बोले मैं आगे क्वेश्चन कराता हूँ। चलो अगला सीक्वेंस हटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है यही जो मैंने बता दिया है तो वही, बट एक बारी मैं आपको दे देता हूं ताकि आप देख लें। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, वेट से पहुंचना है पार्टिकल पे। ये आपका सीक्वेंस है। ठीक है, तो बेटा वेट से पहले किस पे जाओगे, सीधा पार्टिकल पे जा सकते हो? हमें तो पता है एक मोल में कितने पार्टिकल है, तो पहले वेट से क्या निकालोगे? पहले वेट से क्या निकालोगे? मोल्स। यस और नो? तो मोल निकालने के लिए क्या करूं, वेट से मोल पे पहुंचना है, क्या करूं बेटा? वेट से मोल निकालने हैं, मल्टीप्लाई करूं डिवाइड करूं? मल्टीप्लाई करूं डिवाइड करूं? डिवाइड किससे डिवाइड करूं? मोलर वेट से। गिवन वेट बाय मोलर वेट गिव्स मोल। ठीक है, अब मोल से पार्टिकल निकालने तो क्या करूं, मोल से कुछ निकालना है तो क्या करूं, मल्टीप्लाई डिवाइड? मल्टीप्लाई बाय एन। उल्टा आना है बेटा, मेरे को पार्टिकल से आना है वेट पे, तो पार्टिकल से पहले मोल निकालने के लिए क्या करूं, पार्टिकल से मोल की तरफ आना है। पार्टिकल से पहले मोल निकालने के लिए क्या करूं, डिवाइड बाय एन ए, क्योंकि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर यही तो मोल देता है। अब मोल से वेट पे आना, मोल से कुछ निकालना है तो अब क्या करूं, मल्टीप्लाई बाय मोलर वेट। क्या बच्चों समझे हो, उल्टा है, मोल से वेट निकालना तो मल्टीप्लाई, वेट से मोल निकालना तो डिवाइड, मोल से पार्टिकल निकालना तो मल्टीप्लाई, पार्टिकल से मोल निकालना तो डिवाइड। इट इज रिवर्स। क्या बेटा दिमाग में सेट हुई अप्रोच? क्या बेटा दिमाग में अप्रोच सेट हो रही है? यस और नो में जवाब दे। इसको लिखे डन बोलने में आगे क्वेश्चन दे रहा हूं। इसको लिखे डन बोले मैं आगे क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन अब आप खुद से करेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा बीच में स्लो हो जाऊंगा। ठीक है, अब मैं थोड़ी क्लास स्लो कर रहा हूँ, आपको खुद से करने का टाइम दूंगा मैं। ठीक है, मैंने जो समझाना था समझा दिया, करूंगा सारी चीजें मैं भी, बट अब मैं स्लोली कराऊंगा आपको। ठीक है, चलो। तो एक क्वेश्चन वही पुराने वाला कर रहा हूं मैं, अभी तक तो मैंने सीधी अप्रोच से बताया था, उल्टी अप्रोच से बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वही पुराना जो मैंने करा दिया। कैलकुलेट मास ऑफ आयोडीन रिक्वायर्ड, कैलकुलेट मास ऑफ आयोडीन रिक्वायर्ड which contains 6 × 10⁻25 आयोडीन एटम्स। ठीक है, काम दिया था ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास बोल दो, इसको बोल दो बेटा 127 ग्राम पर मोल दिया था। ठीक है, नो लिसन, लिसन, पहले तो मैंने कहा था कि एक्स ग्राम में इतने एटम है, अब आप कुछ नहीं करना है एक्सपेक्ट, अब आप देखो एटम दिया, सबसे पहले मोल निकाल लो, मोल से वेट निकालना है, एटम से मास पे पूछना है। अप्रोच क्लियर है? तो सबसे पहले मोल से निकालो, गिवन नंबर ऑफ एटम्स बाय क्या करोगे, एवोगैड्रो नंबर। ये क्या आ गया बेटा, मोल्स आ गए 100। अब मोल से वेट निकालना है तो क्या करोगे,
मोल से वेट निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? मोलर वेट से। क्या बेटा मेरी स्कीम समझो? तो बेटा 100 × 127, 12700 ग्राम, यानी वही आ गया 12.7 kg। बेसिकली मैं फ्लो चार्ट से भी बता देता हूँ। आपने क्या करा, वेट से पहले मोल, पहले पार्टिकल थे, पार्टिकल से आपने मोल निकाले, अब मोल से आपने वेट निकाल लिया। तो स्कीम क्या थी? पार्टिकल से मोल निकालने के लिए डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, मोल से वेट निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय मोलर वेट। ये दिमाग में सेट होना चाहिए कब से क्या करना है। तो मोल्स क्या है? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल थे 6 × 10⁻25, बाय एवोगैड्रो नंबर था 6 × 10⁻23, तो 100 आ गए। अब मोल से वेट निकालना है तो क्या करोगे? 100 इंटू मोलर वेट 127, तो ये आ जाता है 12700 ग्राम। क्या बेटा अप्रोच क्लियर हुई? क्या बेटा अप्रोच क्लियर हुई? यस और नो? बेटा याद होना चाहिए आपको, जो जो पार्टिकल मैं लिखवा रहा हूँ उनका याद कर लो। यहाँ पे आयोडीन का याद रख लो, ठीक है? 127 है, सबका याद नहीं रखना। जो जो मैंने लिखवा दिया और जो जो अभी धीरे धीरे मैं बताता जाऊंगा उनके याद रखने। ग्राम एटॉमिक मास आयोडीन का याद कर लो, ठीक है? क्या बच्चे मेरी बात समझ गए? क्या बेटा मेरी बात समझ गए हो? यस और नो? जरा इतना लिखो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन अब आपके लिए देता हूँ। डन बोले? सारे मेथड नोट करने हैं बेटा, आप कोई भी मेथड स्किप ना करें, कॉपी पे नोट जरूर करने हैं, आपको हर तरह से क्लियर होना चाहिए। चलो तो क्वेश्चन लिखे। चलो, कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम विच शुड कंटेन, कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम रिक्वायर्ड which should contain, which should contain क्या? कैल्शियम रिक्वायर्ड का मास निकाले जो कंटेन करता है 2 × 10⁻22 एटम्स ऑफ कैल्शियम। 2 × 10⁻22 एटम्स ऑफ कैल्शियम। कर सकते हो बेटा, ट्राई तो करोगे? ट्राई करिए बेटा, ठीक है ना? ऐसे नहीं बैठना, ट्राई करिए। जन्नत का आंसर ठीक है बेटा, धरीटी का भी ठीक है, रिपू का भी ठीक है, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ इनके आंसर ठीक है। चलो तो देखे बोर्ड पे देखे, कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम रिक्वायर्ड विच कंटेन्स इतने एटम ऑफ कैल्शियम। तो सबसे पहले पार्टिकल से मोल निकालना, 2 × 10⁻22 / 6 × 10⁻23, तो ये आ गए 1/30 मोल। यही हो गया, 2 × 6 1/30 मोल। अब पार्टिकल से आपको क्या निकालना है? वेट निकालना है। वेट निकालने के लिए मोल से वेट निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई होगा? मोल से कुछ निकालना है तो मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय इट्स मोलर वेट। तो 4/3 ग्राम आ जाएगा। द आंसर इज 1.33 ग्राम। कितने बच्चों ने अपने आप कर दिया था रेज हैंड? कितने बच्चों ने अपने आप कर दिया था रेज हैंड? 4-5 बच्चे तो मेरे को दिख ही गए, काफी है, 7-8 हो गए। ठीक है, ठीक है, आधी से आधी क्लास लगभग कर गई थी। चलो बढ़िया बेटा, जिनसे नहीं होता वो नोट करने, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। हटा लो इसको, डन बोले? हटा लो, ठीक है। तो लिखे कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स
कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स फर्स्ट इन 52 ग्राम हीलियम, 52 ग्राम हीलियम में। सेकंड 52 AMU ऑफ हीलियम एंड थर्ड 52 मोल हीलियम। क्या बेटा तीनों पार्ट एक बार आप ट्राई कर सकते हो? तीनों क्या पार्ट एक बार आप ट्राई कर लोगे? मैं करूंगा सारा कुछ, मैं भी करूंगा, बट मेरा फर्ज है एक बार आपको टाइम देना, ठीक, ताकि आप एक बार खुद से अपना कर सकें ट्राई। ठीक है, एवरीथिंग आई विल डू, ठीक है ना, सारा कुछ मैं क्लास में करूंगा, बट एक बार आप ट्राई ले लें। ठीक है, ट्राई लेना बेटा बड़ा जरूरी है, मैं तभी टाइम दे रहा हूँ आपको। ले ट्राई करें, फिर मैं करता हूँ। बेटा तीनों पार्ट कर लें, तीनों पार्ट। ठीक है, मेरे को सेकंड पार्ट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, बाकी सब तो आप कर ही लेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास हीलियम का कितना होता है बेटा? 1 to 20 के आपने याद करें, 1 to 20 का आपने याद कर लिया, 4 होता है बेटा। ठीक है ना, 1 to 20 आप याद कर लें बेटा, मैंने आपको लिखवा रखा है सब। चले आगे बढ़े, चलो तो मैं करता हूँ 1 by 1 सारे, आप देखें। हरसिमरन ने हरसिमरन का आंसर ठीक है, सेकंड का, वेरी गुड बेटा, आपका आंसर ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जो नायडू से यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहा हो, नायडू में भी अटेंड कर रहा हो और यहाँ पे भी? पार्थ का भी ठीक है, वेरी गुड बेटा, सारे फ्रेश है ना? कोई ऐसा तो नहीं है जो वहां से यहाँ पे भी अटेंड कर रहा हो? जगजीत सिंह, ठीक है बेटा, ओके। अच्छा धृति ने शिफ्ट करा लिया, ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब तो क्लियर है बेटा, जो आपने लेट ज्वाइन करा था जिन्होंने, यहाँ इस बैच में तो क्लियर समझ आ रहा है? पार्थ, धृति, जगजीत, कोई समस्या तो नहीं बेटा? चलो, जिन्होंने वहां लेट ज्वाइन करा था, थोड़े टॉपिक जिनके छूट गए थे, वो भी कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना? चलो चलो, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स निकालने, ठीक है, एटम्स निकालने। तो सुने मेरी बात, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले मोल्स निकालने। 52 वेट इन ग्राम बाय मोलर वेट इन ग्राम पर मोल, निकालने। तो एक मोल में एन है, तो 13 मोल में 13 एन, सोल्व हो जाएगा, दिस इज योर आंसर, सोल्व हो जाएगा। क्या बेटा मेरी बात समझ गए? सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 52, थर्ड पार्ट कर रहा हूं पहले। 52 मोल, यहाँ तो सीधा मोल ही दे दिए, एक मोल में एन पार्टिकल होता है, तो 52 मोल में कितने हो जाएंगे? 52 एन। सेकंड पार्ट पे बात है, तो बेटा एक एटम हीलियम का, 1 एटम ऑफ हीलियम वेट 4 AMU। AMU में बेटा एटम्स के वेट निकाले जाते हैं, तो 4 AMU मतलब एक एटम है, तो 52 AMU मतलब सीधा ही नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। 4 AMU मतलब 1 हीलियम एटम, तो एक AMU मतलब 1/4, और इस कारण 52 AMU मतलब 1/4 इंटू 52, 13 हीलियम एटम, 13 हीलियम एटम। क्या बच्चों समझो मेरी बात? इस मेथड से नहीं समझा है, सेकंड वाला मैं एक बार और बताता हूँ आपको। 4 AMU मतलब एक हीलियम एटम, एक AMU मतलब 1/4 हीलियम एटम, इस कारण 52 AMU मतलब 13 हीलियम एटम इन मैथमेटिक्स टर्म्स। तो सिर्फ 13 आंसर है सेकंड का। ये नहीं समझ आया तो मैं एक मेथड और से भी बताता हूँ, आप इतना लिख लें बस, फिर मैं दूसरे मेथड से सेकंड पार्ट करता हूँ, आप इतना लिख के डन बोले बेटा। पार्ट थर्ड भी बेटा मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी, मनन बता रहे हैं। पार्ट थर्ड, अच्छा थर्ड पार्ट में क्या बेटा, 52 मोल है, एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? एन, तो 52 मोल में कितने हो गए? 52 एन। क्या मनन क्लियर हुआ? वहां सीधा मोल दे दिए, एक मोल में एन होता है, तो 52 मोल में कितने हो गए? 52 एन। क्या बेटा मेरी बात समझ गए मनन?
ठीक है, वहां सीधा मोल ही दे दिया ना उसने, मोल से पार्टिकल निकालना तो और आसान काम है। क्या बेटा आगे बढ़ू मैं? सेकंड पार्ट को करने का एक तरीका और ये है, देख लो आप। सेकंड पार्ट को करने का एक तरीका और है, ये देख लो आप। ठीक है, मैंने आपको बताया था, एक बात याद रखना, 1 AMU इसमें होते हैं 1/Na ग्राम। 1 AMU मतलब 1/Na ग्राम, इस कारण। ठीक है, 52 AMU मतलब 52/Na ग्राम। इसमें तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना। अब ग्राम में वेट आ गया तो मोल निकाल लो। गिवन वेट ये ग्राम में, बाय मोलर वेट। मोलर वेट हीलियम का होता है 4 ग्राम/मोल। ठीक है, अब मोल से आप पार्टिकल निकाल लो तो कितना आ गया, गिवन वेट 52/Na, मोलर वेट 4 है, और पार्टिकल निकालने हैं मोल से, तो Na से मल्टीप्लाई होगा, अगेन Na से Na कट जाएगा, तो भी 13 ही आंसर आएगा। क्या बेटा सेकंड पार्ट क्लियर हो गया दोनों मेथड से? ठीक है, या तो AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर लो फिर निकाल लो एटम, या सीधा ही आपको पता होना चाहिए। इज इट क्लियर बेटा, यस और नो? सेकंड मेथड बेटा, AMU को ग्राम में बदलो, 52 AMU मतलब 1 AMU में 1/Na ग्राम होता है, तो 52 AMU में कितने हो गए, 52/Na ग्राम। तो वेट इन ग्राम आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, वेट बाय मोलर वेट। मोलर वेट होता है 4, ये मोल्स आ गए, मोल से एटम निकालने हैं तो Na से मल्टीप्लाई होता है, तो वापस 13 आ जाएगा। क्या हर्षिमरन क्लियर है? अगला क्वेश्चन दो, इसको लिखे डन बोले, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। लिखे और डन बोले बेटा सब बच्चे, मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। AMU के फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, तो AMU के सीधा ही मैंने निकाला, तो ये मेथड से निकाल दिया, दूसरे तरह से करके दिखा दिया, तो ये करके दिखा दिया। अब आप कौन से तरीके से करें, मैं समझा नहीं आपकी बात। आप कौन से तरीके से कह रहे हो, मैं समझा नहीं आपकी बात। पहला तरीका ये बता दिया, दूसरा वो बता दिया। अगर आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है तो मुझे बताएं, मैं देख लेता हूँ क्या आ रहा है। ठीक है, हो सकता है आपके दिमाग में कोई नया आइडिया हो। चलो सर, वेट बाय मोलर वेट वाले फॉर्मूले में बेटा, वेट बाय मोलर वेट वाले फॉर्मूले में ऊपर वेट ग्राम में रखते हो तभी मोल आते हैं, सीधा AMU में नहीं रख सकते। ठीक है, अगर ऊपर AMU में रखोगे तो नीचे एटॉमिक वेट रखोगे, तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल देगा AMU में। ठीक है, क्योंकि 4 AMU मतलब एक हीलियम एटम। वही तो बात मैं बता रहा हूँ आपको। ये क्लियर हुआ धृति? चलो, चलो अगला क्वेश्चन लिखे। इफ एवोगैड्रो नंबर इज चेंज टू, इफ एवोगैड्रो नंबर इज चेंज टू 3 × 10⁻23 है, 24 है, 24। 3 × 10⁻24 है बेटा, 24। देन कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल आर्गन। आर्गन का बेटा वेट कितना होता है, मोलर वेट बताए कितना होता है? मैंने 1 to 20 याद रखने को बोले थे। आर्गन का कितना होता है उधर लिखवाया था। नोट्स बेटा क्लास में साथ साथ बनाए, अदरवाइज नुकसान होगा। मनन ने आंसर दिया अब तक मुझे, सृष्टि ने भी दे दिया। बेटा याद कर लेना, इनके बिना गाड़ी चलेगी नहीं, फटाफट करें इसको। मैंने कहा था आज की क्लास पूरी न्यूमेरिकल पे चलेगी, अभी भी न्यूमेरिकल नहीं खत्म हुए एटम पे। ठीक है, एटम न्यूमेरिकल इसके बाद और बाकी है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ रहे हो? 4 न्यूमेरिकल मेरे पास अभी और बाकी है, तो वो भी हमें खत्म करना है। क्या मैं करूं? देखो,
अगर एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23 एटम आर्गन के वेट करते हैं, है ना, 1 मोल आर्गन मतलब कितने एटम आर्गन का वेट करते हैं, कितना, 40 ग्राम। बट अब उसने एवोगैड्रो नंबर चेंज कर दिया, कितना कर दिया, 3 × 10⁻24, तो एक एटम आर्गन का वेट करेगा 40/6 × 10⁻23 ग्राम। ठीक है ना, 1/6 × 10⁻23 ऊपर जाके 1 AMU तो होता है, 1/N इज AMU, तो 40 AMU इज एक एटम का मास। यहाँ से बात क्लियर हो रही है, 40 AMU इज एटम मास ऑफ वन एटम। ठीक है, तो चलिए, लेकिन अब उसने चेंज कर दिया डेफिनेशन, तो कितना कर दिया, इतने एटम ऑफ आर्गन वेट 40/6 × 10⁻23 इंटू 3 × 10⁻24, तो 2 10 20, तो 200 ग्राम आ गया। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? दिस इज यूनिटरी मेथड क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह के भी पूछे जा सकते हैं, ये यूनिटरी मेथड पे बेस्ड है। अगला क्वेश्चन दो, इसको लिखे डन बोले, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, इसको लिखो डन बोलो, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर, कैन आई गेट अ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्स्ट 2 क्लासेस? यस बेटा, कौन मांग रहा है रिकॉर्डिंग, एक बार बताना मुझे। आप बेटा सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग ले सकते हो। ठीक है, कोई नया बच्चा है तो बताओ मुझे। सृष्टि, क्या बेटा आपकी कौन सी क्लास है? आई थिंक 3-4 क्लास होगी। सेकंड। सृष्टि बेटा, अभी मैं क्लास खत्म होने पे 1 to 3rd लेक्चर की रिकॉर्डिंग डाल दूंगा ग्रुप पे। आप ग्रुप में ऐड है? आप ग्रुप में ऐड है बेटा? ठीक है, क्या बेटा ग्रुप में ऐड तो हो आप या नहीं हो? हो तो बेटा मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, आप वहां से देख लेना। और इस लेक्चर की आपको इवनिंग तक मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, थोड़ी बहुत एडिट वैडिट होती होगी, वो करके आपको इवनिंग तक मिल, देख लेना। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट 3 लेक्चर्स की मैं क्लास खत्म होने पे डाल दूंगा। ठीक है, तो डोंट वरी, आप ऐसी कोई भी दिक्कत हो तो आप बता दिया करो, लेकिन बेटा लाइव क्लास ही अटेंड करनी है, उसमें अलग मजा है। ठीक है, ये तो मजबूरी है, कभी कोई इमरजेंसी हो जाए या कुछ दिक्कत हो, तबीयत वबीयत ठीक ना हो मान लो, तब आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, दैट इज अ गुड ऑप्शन। अदरवाइज लाइव क्लास ही देख रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, थर्ड है। ठीक है बेटा, जिनकी भी रह गई मैं सारे लिंक डाल दूंगा, वहां से देख लेंगे। तो क्वेश्चन लिखे, इफ मास ऑफ बेस एटम एलिमेंट का इस 33.4 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 2 kg ऑफ दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट के 2 kg में निकालने नंबर ऑफ एटम्स कितने। ठीक है, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 2 kg ऑफ दैट एलिमेंट। तो बेटा मेरी बात सुने, तो बेटा मेरी बात सुने, 20 एटम का मास है, एक एलिमेंट के 20 एटम का मास है इतना, 2 kg में कितने एटम है वो निकालना है। तो आपके दिमाग में पहली बात तो ये आनी चाहिए कि भैया 2 kg में कैसे निकाल लूंगा। तो सबसे पहले वेट पता है, वेट से मेरे को एटम निकालना है, तो वेट बाय मोलर वेट करके मोल निकाल लूंगा, मोल से एटम निकाल लूंगा एन से मल्टीप्लाई करके। क्या बेटा अप्रोच क्लियर हो रही है? केजी को पहले ग्राम में तो बदलोगे ही ना, वेट बाय मोलर वेट करके मोल्स निकल जाएंगे, मोल्स को एन से मल्टीप्लाई करूंगा, एटम निकल देंगे। मुझे दिक्कत कहाँ आ रही है, आपको मोलर वेट नहीं पता उस सब्सटेंस का। क्या बेटा मेरी बात समझे हो, आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? एटम निकालने है, वेट पता है, वेट से एटम निकालने के लिए क्या करोगे, गिवन वेट बाय मोलर वेट, मोल्स आगे, मोल से आप क्या निकालोगे, एटम, एन से मल्टीप्लाई करके।
क्या बेटा मेरी बात समझो, क्या बेटा मेरी बात समझो, आपको प्रॉब्लम भी तो समझ आनी चाहिए कि पूछ क्या रहा है, कहाँ से आएगी। अब जो नहीं दिया उसने, उसको निकालने के लिए अलग से इंफॉर्मेशन दे दी उसने। अलग से इंफॉर्मेशन क्या, 20 एटम का वेट है इतना, यहां से मैं मोलर वेट निकाल ले। नंबर ऑफ मोल्स के दो फॉर्मूले, सबसे पहले वेट से एटम दे रखे उसने, तो आप सीधा लगा लो, गिवन वेट बाय मोलर वेट मैंने मान लिया, गिवन वेट बाय मोलर वेट मैंने m मान लिया, ठीक है, ये हो गए मोल्स। अब मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करा, ये हो गए एटम, और ये एटम किसके बराबर है, 20 के। क्या बेटा ये स्टेप समझो, इतना वेट दे रखे हैं बाय मोलर वेट, मोल्स, मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करा एटम, और ये एटम कितने दे रखे हैं, 20 एटम का वेट ही तो इतना दे रखे हैं। क्या बेटा क्लियर है, यस और नो में मुझे जवाब चाहिए, सब बच्चों से चाहिए। जवाब नहीं देते आप, एक चैट में एक्टिव हो सारे, सब बच्चे एक्टिव हो। गिवन वेट बाय मोलर वेट, मोल्स, मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करा तो पार्टिकल, पार्टिकल्स कितने दे रखे हैं, 20, बस इसको सोल्व कर ले तो मोलर वेट को उधर लग जाए, एन ए कितना है, 6 इंटू 10 की पावर 23 बाय 20 नीचे लाए, इस ऊपर 3 आ गया, तो बस अब तो क्या ही है, 3 बचा तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो मोलर वेट कितना आ गया, 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 10, 3 × 3 = 10, 100.2 आ रहा है, 10.02 आ गया आई थिंक, कितना आ गया, 100.2/10 आ रहा है, तो 10 ग्राम आ गया, 100.2/10 आ रहा है तो 10 ग्राम लिख दिया, ठीक है। पर मोल है ये, यूनिट याद रखना, 10 ग्राम पर मोल, अगर मैं भूल भी जाऊं तो, ठीक है। अब बेटा आपको कुछ नहीं करना, एटम निकालने के आप कर सकते हैं, मोलर वेट मैंने दे दिया, गिवन वेट बाय मोलर वेट इनटू एन, क्या एटम निकल जाएंगे। समझ नहीं आया, समझ नहीं आया तो बेटा मेरी बात सुनो, सबसे पहले आपको कह रहा है कि 20 एटम का मास कितना, 20 एटम का मास कितना कितना, तो मैंने कहा इसमें कितने एटम है वो कितने होंगे, 20 ही तो होंगे, इस मास में कितने एटम है, 20, तभी तो हो रहा है 20 एटम का मास इतना है। क्या ये लाइन समझ आई है, क्या ये लाइन समझ आई है बेटा, यस और नो, उदय, क्या बेटा ये लाइन समझ आई है उदय, उसने बोला 20 एटम का मास इतना है, तो मैंने कहा इसमें कितने एटम है, 20, इसमें एटम कैसे निकालते हो, गिवन वेट बाय मोलर वेट, मोलर वेट मैंने मान लिया m, ये तो आगे मोल्स, मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है, ये क्या देगा एटम, और ये किसके बराबर होंगे, 20 के। उसके बाद कुछ नहीं करा है, खचपच बस सोल्व करा है, m की वैल्यू निकाल दिया 10 आ गई। क्या उदय बेटा क्लियर हुआ, ये सब खचपच सिर्फ m की वैल्यू मैथमेटिक्स है ये वाली, इज इट क्लियर बेटा, यस और नो। चलो यहां से m निकल गया, m की वैल्यू आएगी 10 ग्राम पर मोल, यहां तक आप नोट करें, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, बोर्ड खत्म हो रहा है वरना यहाँ दिखेगा नहीं आपको, नीचे कट जाएगा, ठीक है। तो हल्का सा इसको नोट करके डन बोल, तो बेटा 10 ग्राम पर मोल मुझे पास वेट आ गया, मोलर वेट सॉरी, वेट नहीं मोलर वेट, तो नंबर ऑफ आइटम्स निकालने हैं, तो 2 kg है, तो केजी को पहले ग्राम में बदलो, 2000 ग्राम/10, ये आगे मोल्स, दीज आर मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये एन है, ये बेटा यही तो एटम देगा आपको, मोल्स इनटू एन, तो बस कर दो, 1200 इंटू 10 की पावर 23, 12 इंटू 10 की पावर 25 एटम। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्या समझ आ गया सबको, इट इज अ गुड क्वेश्चन, क्या सबको समझ आ गया।
200 Na बोलो या 1200 इंटू 10 की पावर 23 बोलो। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो चलिए 5 मिनट पड़े हैं आपके डाउट के लिए, मैं रुक जाता हूँ। किसी बच्चे को कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो पूछ सकता है आज की क्लास में, अदरवाइज मैं क्लास यहीं पे रोकूंगा। कि बेटा किसी बच्चे को कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो बोल सकता। खत्म कर दो बेटा क्लास, किसी ने कुछ पूछना पूछ ले, अदरवाइज वरना मैं खत्म करो। एवरीथिंग क्लियर, चलो बेटा बहुत बढ़िया, इसको नोट करें और आप जा सकते हैं।